नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरजे स्टारो में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं फिर से एक और नई रीडिंग, नई एनर्जी के साथ में। उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट दिखाने के लिए। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक चैनल मैसेज है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दैट चैनल मैसेज। आप लोगों की एनर्जीज जो कि लाइक थ्रू माय स्पिरिट गाइड्स जो भी मुझे आ रही है निकल के आपके जो भी मेरे एंसेस्टर्स हैं, जो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी मेरे लाइक मैं जिस भी इष्ट देव को मानती हूँ, वही सब जो मिलके जो एक संदेश देना चाह रहे हैं मुझे, वो आपके लिए दिस एंड दैट जो मैं अभी बताने वाली हूँ वही होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग के लिए एक डिस्क्लेमर है, सब किसी के साथ में रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। मेल फीमेल कोई भी वॉच कर सकता है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तभी आप देखिएगा, अदरवाइज आप बहुत सारे रीडर्स हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो माई रीडिंग्स आर टाइमलेस कम्प्लीटली, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं जो पुरानी है, जो भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होगी, या फिर ये जो रीडिंग है जो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होगी वो एक्चुअली में आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो अकॉर्डिंगली आपकी टाइम सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। सो गाइज अपडेट कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके लिए ना, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद आपकी चीज़ों को रिसेंटली मतलब आपका ना बेसिकली बहुत जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपका राइट, आपका जो हक है उसको किसी ने मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट किया है बार बार, ठीक है। एंड आज का अपडेट भी कुछ ऐसे ही है कि आपका जो हक है, आपका जो आपकी जो जगह है वो किसी ने आपके सामने लेने की कोशिश की। अभी किसी की जॉब हो सकती है, ये किसी का पर्सनल लाइफ का मैटर हो सकता है। देयर इज समथिंग जो कि आपकी आपकी डिग्निटी से रिलेटेड जो चीज़ है वो यही समझ आ रही है। मतलब आपको इस तरीके से आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी जगह कोई लेने की कोशिश करेगा, या किसी को आपकी जगह ऑफर कर दी जाएगी, या काम आपने किया क्रेडिट किसी और को दे दिया, इस तरीके का सीन है, ठीक है। तो आपके जैसे ना हक का किसी ने बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि खाया है। और आपके हक का जैसे कि खाने का जो भी प्रयास इन लोगों ने किया है, वो ना अब आपको जैसे कि ईश्वर एक साइन दे रहे हैं, एक कलेक्टिव मैसेज दे रहे हैं कि जो आपको जो आपके हक का है वो आपको सूद समेत वापस किया जाएगा, सूद समेत, ठीक है। अब अगर मैं किसी के ऑफिस की सिचुएशन समझूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का प्रमोशन होना था, उनका रोक के किसी और का दे दिया, किसी और को दे दिया, ठीक है। एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियंस हो सकते हैं, सॉरी, जैसे कि एज हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू दैट, बट यहाँ पर भी फेवरेटिज्म है, ठीक है। किसी की प्राइवेट लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है जैसे कि आपकी जगह किसी और को रिश्ते में मतलब आपके ही पार्टनर ने अहमियत दी, या आपकी जगह उस व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया, बल्कि जबकि मेहनत सब आपने करी, आपने सब उनको दिया, यहाँ ऐसा सीन है। नेक्स्ट इज कि आपका शायद कोई नाम ही नहीं है, आपने शायद बहुत कुछ किया है कुछ रिश्तों में, नॉर्मली रिश्तों में ही, लेकिन आपको शायद दरकिनार कर दिया गया, या आपको सुना नहीं गया, आपको समझा नहीं गया, आपको हटा दिया गया रास्ते से, ठीक है। सो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है, अब अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने ये बस आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना शायद अब बिल्कुल अपने हाथ जैसे कि खड़े कर दिए हैं। वी नो दैट कि समय के साथ में ना कभी कभार हम लोग हारते नहीं हैं, बट अब ये सोच लेते हैं कि जैसे कि अब बस बहुत हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू लेट गो। आपने लेट गो वाली सिचुएशन करी है, ठीक है। आपने सोचा है कि अब चलो इधर कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ नया ट्राई करते हैं, मतलब आपकी लाइफ, आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड है इस वक्त कि आपने सोचा है कि चलो इधर कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं और ही ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है वहीं कुछ मिल जाए। तो ये जो आपकी जो एक सोच है, ये जो आपकी जो एक समझ है, ये शायद आपको नहीं दिखती है, लेकिन यूनिवर्स ये चीज़ें कंप्लीटली देखते हैं, डिवाइन ये चीज़ें कंप्लीटली देखते हैं।
एंड जो लोग भी आपके हक का छीनना चाहते हैं या खाना चाहते हैं या आपको किसी भी तरीके से गिराना चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आप वॉक अवे कर लें अपनी चीज़ों से, उन सभी लोगों को जैसे कि यूनिवर्स देख रहे हैं, ठीक है? उनकी भाषा में उनको उनके तबके का जवाब दिया जा रहा है, ठीक है? एंड उनको ऐसा जवाब मिलने वाला है कुछ ही समय के बाद में, जो कि शायद उनको ये चीज़ें समझा देगा अच्छे से कि क्लियर कट आपको किस तरीके से या तो आप लाइफ जीने आए हैं तो जिए, तरीके से जिए, सबको उनके हक का जो मिल रहा है उसमें एडजस्ट करना सीखें। या फिर अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्लियर कट बोला जा रहा है कि आप निकल लीजिए यहाँ से, अपना अपना जो भी सामान है उसको बांधिए एंड जस्ट टेक अवे। ये सब चीज़ें एक्चुअली में समझाने वाले हैं यूनिवर्स आपके उन सभी लोगों को जिन्होंने आपको आपका राइट मिलने से आपको रोक दिया, ठीक है? सो नो वरीज, आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है यहाँ पर। लेकिन उन लोगों की जो भी एनर्जीज आई है कलेक्टिवली निकल के बहुत ज़्यादा क्रीपी आई है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे आप समझ नहीं सकते कि कितने डबल फेस लोग हो सकते हैं, कितने डबल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं इनके। और मतलब किसी और के सामने कुछ है, किसी और के सामने कुछ है, किसी और की चीज़ को भी अपना बना के पेश करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं ये लोग। तो ऐसी चीज़ें ये जो कर रहे हैं ना, ये इनकी लाइफ का कंप्लीट सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, वो इनकी लाइफ का इनको वापस नहीं मिलने वाला है जो कर रहे हैं, ठीक है? मतलब इनके जो गुड कर्मा भी है ना, इनका जो अच्छा कर्म है वो भी इनसे माइनस हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है? कंप्लीटली माइनस हो जाएगा, नो वरीज, ठीक है? तो अब जान लेते हैं कि इन लोगों की लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो देखिए, ये लोग आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिन्होंने भी आपका जो भी छीना था, आपका हक का खाया है, हक का मारा है, ठीक है? अब ये लोग भी कंप्लीटली अपनी लाइफ में बिल्कुल चैन से नहीं जी रहे। इनका प्रॉब्लम ही यही है कि इस वक्त ये आपको देखकर मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऐसी हालत में है जहाँ पर ये लोग ना अब अपनी सिचुएशंस में लड़ रहे हैं। तब इनको समझ आ रहा है कि ये लोग किस हद तक डिफीटेड महसूस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने हर तबके पर जाकर आप लोगों से रिवेंज लिए होंगे, हर तबके पर जाकर इन लोगों ने आपके पीठ पीछे आपके साथ में गलत किया होगा एंड ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है? यहाँ पर ऐसी फ्रेगमेंटेड एनर्जीज है जो कि शायद आपको ये चीज़ें समझाने पर मजबूर कर दे कि आपको कितना ज़्यादा असॉल्टेड महसूस करवाया गया है, ठीक है? कितना ज़्यादा परेशान किया गया है, ठीक है? लेकिन अब ये लोग उल्टा अपनी ही जैसे कि कोई किस्मत को बैठ के रो रहा है कि ये क्या कर दिया आपने, ठीक है? मैं आपकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, आप एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आप शायद इन लोगों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट देम। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? आपको जितना भी परेशान किया गया, जितना भी आपके साथ में गलत किया गया, आपने स्टिल लोगों को फॉरगिव किया है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें इन लोगों के जैसे कि दिलों में एक तरीके का एक ऐसा मलाल लेकर आ रही है कि शायद वो तो फिर भी देखो खुश है अपनी लाइफ में, हम तो फिर भी दुखी है। इतना सब कुछ मतलब हमने कर दिया है, लेकिन स्टिल कोई पर्सन कैसे खुश हो सकता है? अब ये तो इनकी मर्ज़ी नहीं है ना, ये तो आपकी मर्ज़ी है, तो ये आपकी मर्ज़ी चलेगी। अब ये कुछ भी कर ले, लेकिन इनकी लाइफ में चाहे किसी भी एक हॉलोनेस इनकी लाइफ में तभी भी है जबकि ये लोग आपका मतलब इनका मन कुछ करता है आपको इंसल्ट कर देना, इंसल्ट कर लिया। आपकी चीज़ें खा लेना, चीज़ें खा ली, हो गया काम, ठीक है? आपको आपका क्रेडिट ना देना किसी भी अच्छे काम का, तो वो भी कर लिया। लेकिन इनके मन में ना जैसे कि वो सैटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा है इनके जीवन में। मतलब ये जितना ही इनका एक क्या बोल सकते हैं, इनका एक पेट इनका ना एक कुआँ है। इट्स नॉट अ स्टमक, ये एक तरीके का ना कुआँ है, वेल इसको कितना भी भर ले ये लोग लेकिन भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मतलब इनकी ग्रीड, इनकी लालच, इनका लालसा
तरीके से बढ़ता जा रहा है, चाहे आपके साथ में चाहे किसी और के साथ में। अब ऐसे लोग हर किसी के साथ में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं बहुत सारे लोग देख पा रही हूँ जहाँ पे जिनके एक्चुअली में रिश्तों को बहुत ज़्यादा खराब किया गया है, खासकर कि आपकी आपके लव रिलेशनशिप्स को टारगेट करना या फिर आपके मैरिज को मतलब मैनिपुलेट कर देना, कोई और आ जाना, किसी और का थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। लेकिन अब आपने टेंशन जैसे लेना छोड़ दिया है ना। अब आपने कहा कि ठीक है वॉक अवे तो करना था ना, पार्टनर को भी समझ नहीं आ रहा था। आप में से एक्चुअली कुछ लोगों ने बहुत ब्रेव डिसीजंस लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। आप लोगों ने एक्चुअली में कर दिया है, एंड वंस यू डिड दिस, आपको नहीं समझ आ रहा है लेकिन यूनिवर्स आपके बैक ऑफ द फुट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से आपके लिए एक प्लान बना रहे हैं कि हाँ अभी इस टाइम पर आपके पार्टनर को हिट करवाना है उनके दिमाग में कि हाँ उन्होंने गलत किया। एक्चुअली ये हो रहा है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर जॉब्स में भी जस्टिस होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं कि अरे परेशानी में भी आप स्टिल जॉयफुल एनर्जी में है, प्यारी ऊर्जा में है, वो सब चीज़ें ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो एक्चुअली में हो रही है, ठीक है। एंड ये लोग जो है ना, अब क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे जैसे खुशियाँ आ रही है, जो आपकी जो एनर्जी थी, आपने बुरी एनर्जी जो आपकी थी कि आप नहीं सोच रहे अपने बारे में, या पहले जो शायद आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दुख हुआ होगा जब आपको किसी भी तरीके से सफ़र कराया गया होगा, पहले हुआ होगा, लेकिन अब आपने शायद, मेरे बहुत सारे ऐसे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो लोग अपने आप को निकाल चुके हैं सिचुएशन से। तो अब ये जो सिचुएशन है ना, ये आपके फेवर में काम कर रही है। अब आप अपनी लाइफ में खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपकी जो अबंडेंट एनर्जी है ना, अब आप वो कैरी कर रहे हैं, और उसको कैरी कर रहे हैं ना, तो अब आपके जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपके साथ में गलत किया था, वो सभी लोगों को ना उनके लाइफ में बहुत सारा केओस आ रहा है। इन लोगों को जैसे कि शायद ये समझ आ पा रहा है कि हाँ हम लोगों की जो एनर्जी है वो कहाँ डिप्लीट हो रही है, वो हमने शायद किसी के साथ में ऐसा किया है तभी वो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। इन लोगों को इनकी लाइफ में अब मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से भर भर के केओस, ठीक है। आपको नहीं पता, शायद आपकी अच्छी एनर्जी को देख के, आपके अच्छे व्यवहार को देख के, आपके कूल काम रवैये को देखकर इन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी इन्हीं की तरह हैं, मटीरियलिस्टिक, ओवर ग्रीडी, ओवर पोजेसिव, ओवर ऑब्सेसिव, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, अरे मैं हार कैसे गया या मैं हार कैसे गई। ये एक लाइफ का पार्ट होता है, इट्स जस्ट अ लाइफ पार्ट, कि अगर आप हार रहे हैं तो हाँ आप हारेंगे, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ का सिचुएशन है, ठीक है। आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, पास्ट लाइफ का कर्मा है, वो आपका झेलना पड़ेगा आपको, चाहे आपको कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। लेकिन ये लोग ये सोचते कि नहीं मैं हार गई तो मैं हार कैसे गई, या मैं हार गया तो मैं हार कैसे गया, नहीं अब तो हमें जीतना ही है। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोगों की ऊर्जा इतनी हाई वाइब्रेशनल है कि आपको इस वक्त देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप परेशान, आपको किया गया था लेकिन आप उसके आधे भी नहीं रहे, ठीक है। अब आप बहुत खुश हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देयर इज एन एनर्जी जो कि आपके जितने भी लोग हैं, जो भी आपके अगेंस्ट में रहे, उन्होंने आपको खूब बिट्रे किया है, पीछे से खूब आपके साथ में चीटिंग किया है, लेकिन वो अभी भी आप पर नजर रखते हैं। आपको तोल मोल कर चीजें आपको करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब दोबारा से आने की कोशिश, फिर से बनाने की कोशिश, फिर से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश, बातों में घुमाने की कोशिश, ट्रिक्स, ट्रिक्स्टर्स, दीज आर ट्रिक्स्टर्स पीपल। करने की कोशिश तो ये बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्लियर कट ये कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आ रही है वो बहुत ज़्यादा एक कैलकुलेटिव और क्लियर एनर्जी आ रही है, जहाँ पर आप जानते हो कि अब आपका मूव क्या होने वाला है, ठीक है। आपके पीछे बहुत सारी गॉसिप भी हो रही है कि अरे इनका तो इतना सब कुछ हो गया फिर भी ये कैसे खुश है। तो आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो स्टिल, देखिए आपकी ऊर्जाओं में कुछ ऐसा है कि लोगों को अपने आप ही आपसे ईर्ष्या होने लग जाती है। तो अब इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा जो भी इंसान है जो आपसे परेशान है, जिसको आपसे तकलीफ है, आप कन्फ्रंट करने को तैयार है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जानते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आ जाओ, कन्फ्रंट करते हैं, लेकिन वो आपसे कन्फ्रंट करवाने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि
आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, आप में इतना नॉलेज और विज़डम आ चुका है कि आप 10 लोगों में इन्हीं लोगों को एक्सपोज़ करके भगा दोगे, ठीक है? तो ये डर रहे हैं कि हम अब एक्सपोज़ हो रहे हैं लोगों के सामने, ठीक है? नाउ आप लोगों की लाइफ में जो एक एनर्जी थी जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे थे, आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद में ही जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, उन लोगों को उनका जो परिणाम है वो इस तरीके से मिलेगा कि आपकी लाइफ में वो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई देखेंगे, ठीक है? एंड वो अपॉर्च्युनिटीज़ आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आ भी रही है। आपने जब से इन लोगों से अपने आप को कट किया है, लेट गो कर दिया है, बिल्कुल एकदम सरेंडर मोड में आ चुके हैं आप, तब से आप लोगों की लाइफ में ना बैक टू बैक आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। आपके अंदर एक नई रुचि आ चुकी है कि आपको ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, आपको कहीं भी जाना है, लेकिन आपको बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है? कुछ भी करना है लेकिन बहुत मन लगा के करना है, क्योंकि आपका जो फ़ोकस है वो पूरा अपनी टुवर्ड्स हो चुका है, ठीक है? ये चीज़ें फ़ोकस आपका बढ़ा रही है और ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक बैलेंस ला रही है, ठीक है? आपने वो सारी चीज़ें खुद से क्रिएट की है और आपकी लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। ये चीज़ें देखकर, आपके ग्रोथ को देखकर आपकी वैल्यू हो रही है, ठीक है? ये चीज़ें देखकर, आपकी ग्रोथ को देखकर, आपके जिन्होंने भी आपके साथ में गलत किया ना, जिन्होंने भी आपका हक खाया है, वो लोग एक्चुअली में देख पा रहे हैं कि समाज में आपकी कितनी वैल्यू बढ़ती जा रही है। सोसाइटी में आपको लोग एक रिगार्ड्स के रूप में देख रहे हैं और लोगों के सामने सच्चाई भी आ रही है कि आपके मोरल्स कैसे हैं। आप कितने अच्छे और कितने चरित्रवान व्यक्ति हैं। आपके अंदर का जो आपके अंदर, सब व्यक्तियों के अंदर भगवान होते हैं, तो आपके अंदर भी जो भगवान बैठे हैं वो कितने ही ज़्यादा समृद्ध है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कितने ज़्यादा अपने अंदर ही सक्षम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनते जा रहे हैं, नहीं केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी, और यही चीज़ें देखकर शायद कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आपने अपना जो एक रुख है वो बिल्कुल मोड़ लिया है, ठीक है? आपका जो रुख है, आपकी लाइफ का जो रुख है, वो अब उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता जहाँ पर आपको शायद कुछ ना मिले, जहाँ पर आपको लोग कुछ ना समझें, या जहाँ पर पुरानी चीज़ें यानी ओल्ड बुक्स आप नहीं अब पढ़ना चाहते। क्योंकि पढ़ी-पढ़ाई किताबों को आप कितनी बार ही पढ़ लो, रहेंगी वो पुरानी ही। आपको उनमें सब याद होगा, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसी ऐसे ही वो लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली आपके साथ में मेंटल मैनिपुलेशन या एक ट्रिक्स खेलते हुए आए हैं, ठीक है? आपके साथ में गलत करते हुए आए हैं। आप जानते हैं कि वो ओल्ड बुक्स हैं और अब आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये खूबी आपकी देखकर लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, ना कि बजाय आप लड़ने के, बल्कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ने में बिलीव कर रहे हैं, ओके? दैट्स रियली गुड। आपका जो एक व्यवहार रहा है ना लोगों के सामने, एक शांत शालीन व्यवहार, जो कि शायद हर किसी में नहीं होता, उसको बहुत बार झला गया है, ठीक है? आपको केवल और केवल आपकी समृद्धि की वजह से, बिकॉज़ यू आर वेरी अबंडेंट, आपके काइंड और कंपैशनेट नेचर की वजह से, आपकी एक सॉफ्ट हार्टेडनेस की वजह से, केयरिंग पर्सनैलिटी होने की वजह से, यानी कि आपके मल्टीटास्कर होने की वजह से भी आपको बहुत बार परेशान किया गया है, ठीक है? केवल आपसे जलन करके, और उनके मन में केवल एक ही लालच था कि उन्हें भी ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में चाहिए जो कि उनको पास्ट लाइफ से नहीं मिली। ये आप सब कुछ अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आए हैं, जो भी आपकी ये जो खूबियाँ हैं, जो भी हुई है, ठीक है? सब कुछ आप अपनी पास्ट लाइफ से लाए हैं और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, केवल उन लोगों की यही खुन्नस है। लेकिन अब यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से बताना चाह रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ आपकी लाइफ में मिलेगी। यू आर वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग लाइक दिस। अपनी चीज़ों पर काम करते रहिए जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपकी ख़त्म नहीं हुई हैं, जो साइकिल्स आपके ख़त्म नहीं हुए हैं, वो अभी आने वाले हैं। कुछ ही समय में आपकी लाइफ में कुछ नई साइकिल्स भी शुरू होंगी, कुछ ही समय में आपकी लाइफ में कुछ नए चैप्टर्स भी ओपन होंगे, तो प्लीज़ उनके साथ में कार्य करते रहिए, ठीक है? लेकिन वो अभी सभी कुछ हिडन है, उसको जानने की आपको कोशिश नहीं करनी है, लेकिन आपको अपनी लय में चलते रहना है, ठीक है? ये सब आपसे आपके जो
जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपसे चाहते हैं। जस्ट कीप वर्किंग लाइक दिस, कीप डूइंग योर वर्क लाइक दिस, टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। जो भी आपके आसपास में है सबका ख्याल रखिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, क्योंकि ये मैसेज यहीं तक का था। अब मैं आपको नेक्स्ट मैसेज दूंगी कल। तो धन्यवाद गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और याद रखिए, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो मुझे कांटेक्ट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर, उस पर टेक्स्ट कीजिए, कॉल नहीं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।